काली दाढ़ी वाले कज़ाक की इब्तदाई ज़िंदगी एक पुरस्रार दास्तान है। इसका असल नाम शायद एडवर्ड थीच था और इम्कान है कि वो इंग्लैंड के बंदरगाही शहर ब्रेस्टल का एक आम मलाह था। इसकी जवानी के बारे में कोई यकीनी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, मगर कहा जाता है कि वो स्पेनिश जानशीनी की जंग में बरतानवी बहरिया के साथ शरीक रहा। जंग ख़त्म हुई तो हज़ारों सिपाही बेरोज़गार हो गए और उन्हीं में ये नौजवान मलाह भी था। जब बहरे कैरिबियन में कज़ाकों का सुनहरी दौर अपने अरूज पर था तो वो भी दौलत और शहरत की तलाश में उनके काफ़िले में शामिल हो गया। वो नासाउ के साहिल पर पहुंचा, जहां कानून से बगावत करने वाले मलाहों ने अपनी आज़ाद रियासत कायम कर रखी थी। वहीं से इसकी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया और एक आम मलाह खौफ की इलामत बन गया। सन 1717 की बहार में काली दाढ़ी वाला कज़ाक एक मशहूर कज़ाक कप्तान बेन होर्नीगोल्ड के जहाज़ पर दूसरे कमांडर के तौर पर सवार हुआ। दोनों ने अमेरिका के मशरकी साहिल पर कई महीनों तक समुद्री जहाज़ों को लूटा और 8 कीमती तिजारती जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान इसकी मुलाकात स्टेडबोर्ड से हुई, जो अपनी तालीम और शराफत की वजह से जेंटलमैन पायरेट कहलाता था। काली दाढ़ी वाले कज़ाक ने इसके जहाज़ डी रेवेंज का कंट्रोल संभाल लिया और नई ताकत के साथ अमरीकी कॉलोनियों पर हमले शुरू कर दिए। सिर्फ 3 हफ्तों में उसने 15 जहाज़ों को ज़ेर कर लिया। वो अपने मुखालिफों को खौफजदा करने में माहिर था, मगर दिलचस्प बात यह है कि इसके बारे में कभी किसी कत्ल या जुल्म का रिकॉर्ड नहीं मिला। वो सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करके दुश्मनों को हथियार डालने पर मजबूर कर देता था। उसी साल के आखिर में काली दाढ़ी वाला कज़ाक विंडवर्ड जज़ायर की तरफ निकला। सेंट विंसेंट के करीब इसने एक बड़ा फ्रांसीसी जहाज़ ला कॉन्कॉर्ड कब्जे में ले लिया, जो 500 गुलामों को ले जा रहा था। इन गुलामों में से चंद ने आज़ादी के बदले कज़ाकों का साथ देने का फैसला किया, बाकी को इसने साहिल पर आज़ाद कर दिया। उसने इस जहाज़ को इस सरनो तैयार किया, 40 तोपें लगाईं और इसका नाम बदलकर क्वीन एन्स रिवेंज रखा। इसके साथ 4 जहाज़ों का बेड़ा और 250 अफराद का अमला था। एक ऐसी कुव्वत जिसका नाम सुनते ही साहिलों पर लर्ज़ा तारी हो जाता। काली दाढ़ी वाले कज़ाक ने वेस्ट इंडीज़ में तबाही मचा दी। वो जहाज़ लौटता, उन्हें आग लगा देता और बाज़ औक़ात पूरे साहिली कस्बे को यरगमाल बना लेता। उसने फ्रांसीसी कॉलोनी गुआदलूप पर भी हमला किया और बड़ी मकदार में सोना, चांदी और मसाले लूटे। बाद अज़ां वो मगरब की समत मड़ा और खलीज मेक्सिको में हिस्पानवी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। यहाँ उसने इतनी दहशत फैलाई कि हिस्पानवी मलाहों ने इसे एल ग्रान डियाब्लो यानी अजीम शैतान कहना शुरू कर दिया। लेकिन दौलत की इस इंतहा के बावजूद उसके अमले में बेचैनी बढ़ने लगी। महीनों की लूट मार के बाद भी उनके हाथ कोई बड़ा खजाना नहीं आ रहा था। लोग सोना चाहते थे, न कि चीनी या कपड़ा। अपने अमले के दिल जीतने के लिए काली दाढ़ी वाला कज़ाक फ्लोरिडा के साहिल की तरफ रवाना हुआ। वहां 3 साल पहले एक हिस्पानवी खजाने की कश्ती डूबी थी। इसके आदमियों ने समंदर की तह में गुमशुदा सोना और चांदी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर खजाना पहले ही लट चुका था। मायूस होकर वो शुमाल की तरफ बढ़ा और चार्ल्सटन, जनूबी कैरोलिना के बंदरगाही शहर को निशाना बनाया। अपनी जिंदगी के सबसे जुराअतमंदाना इक़दाम में इसने पूरे बंदरगाह का 6 दिन तक मुहासरा कर लिया। कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। इसने यरगमाल बनाए गए ताजरों के बदले में दवाइयों और राशन का तकाजा किया और फिर फातहाना अंदाज में वहां से रवाना हो गया। इसके बाद वो टॉपसिल इनलेट पहुंचा ताकि छिपने की कोई महफूज जगह तलाश कर सके, मगर किस्मत ने साथ न दिया। इसका मरकजी जहाज क्वीन एन्स रिवेंज रेत में फिंसकर बैठ गया और तबाह हो गया। इसी मौके पर इसके पुराने साथी स्टेडबोर्ड ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। चंद माह बाद बोंट चार्ल्सटन की जेल में कज़ाकी के जुर्म में फांसी दे दिया गया। काली दाढ़ी वाले कज़ाक ने अपने चंद वफादार साथियों के साथ नॉर्थ कैरोलिना का रुख किया और गवर्नर से बादशाही मुआफ़ी हासिल कर ली, जो इस वक्त कज़ाकों के लिए एक आम रायत थी।
मगर समंदर के शैतान के लिए पुरअमन जिंदगी मुमकिन न थी। जल्द ही वो दोबारा समंदर की वसतों में निकल खड़ा हुआ। मुआफ़ी के बावजूद उसने 2 फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया। जब इससे पूछा गया तो उसने दावा किया कि जहाज़ तुर्कशुदा थे, मगर कोई इसकी बात पर यकीन न लाया। अब इसका नाम एक बार फिर खौफ की इलामत बन चुका था। वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलेक्जेंडर स्पार्ट्सवुड ने फैसला किया कि इस खतरे का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। इसने कानून को नज़रअंदाज करते हुए शुमाली कैरोलिना में एक खफिया बहरी मुहिम भेजी, जिसकी क़ियादत रॉयल नेवी के लेफ्टिनेंट मेनार्ड कर रहे थे। उन्हें हुक्म था कि काली दाढ़ी वाले कज़ाक को जिंदा या मर्दा गिरफ्तार किया जाए। जब बहरिया के जहाज़ ओकराकाक जजीरे के करीब पहुंचे तो कज़ाक बेखबर थे। अचानक हमले ने उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन काली दाढ़ी वाले कज़ाक ने खौफ के बजाय बहादुरी से मुकाबला किया। उसके आदमी तादाद में 3 गुना कम थे, मगर उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखी। घंटों की खूनरेज़ झड़प के बाद एक सिपाही की तलवार ने इसका गला काट दिया। इसके जिस्म पर 20 तलवारों के जख्म और 5 गोलियों के निशानात पाए गए। इसके सर को काटकर नेवी के जहाज के सामने लटका दिया गया, ताकि सबको मालूम हो जाए कि समंदरों का शैतान मर चुका है। कि जब इसका सर नीज़े पर लटकाया गया तो इसके जिस्म ने समंदर में 3 चक्कर लगाए, जैसे अभी भी जिंदगी बाकी हो। कुछ मिलाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में इसकी लाल चमकती आंखें पानी के अंदर तैरती देखी हैं। काली दाढ़ी वाला कज़ाक लंबा, ताकतवर और घनी सयाह दाढ़ी वाला शख्स था। जंग के वक्त वो अपनी दाढ़ी में जलती हुई रस्सियां बांध लेता, जिससे धवां उठता और चेहरा शैतान जैसा लगता। यही मंजर दुश्मनों के दिलों में वो दहशत पैदा करता जो गोलियों से भी ज्यादा महलिक थी। काली दाढ़ी वाले कज़ाक का अहद दहशत 2 साल से भी कम रहा, मगर इसने समंदरी तारीख पर हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ दिए। इसने तकरीबन 40 जहाज लूटे। वो अपने शिकारों को खौफजदा करके बगैर लड़ाई के हथियार डलवा देता, और यही इसकी सबसे बड़ी चाल थी। मरने के बाद भी इसका नाम एक अफसाना बन गया। बच्चे, मलाह और कस्सागो आज भी इसका जिक्र करते हैं, कभी बतौर अफरियत, कभी बतौर हैरो। कहा जाता है कि जब समंदर पर तूफान आता है तो लहरों के शोर में अब भी एक भारी आवाज़ गूंजती है, मैं हूँ काली दाढ़ी वाला कज़ाक, समंदरों का शैतान।